पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर का क्या नाम था? तो जो भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंगाल गजेट। इसके ऑथर एंड फाउंडर थे जेम्स अगस्टस हिकी। वीकली न्यूज़पेपर एंड पब्लिश्ड एवरी सैटरडे, यानी कि ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था और इसको प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित किया जाता था। इसको ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता में पहली बार प्रकाशित किया गया और जेम्स अगस्टस हिक्की के प्रयासों के कारण ही भारत में जो पत्रकार गतिविधियां थी उनका विकास हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक का क्या नाम था? तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था में स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आलमगीर जहांगीर की उपाधि थी। सॉरी, आलमगीर औरंगजेब की उपाधि थी। तो औरंगजेब। और जो औरंगजेब था ये शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। ये शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। अगर हम मुगल वंश के बारे में थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले बाबर आया था, 1526 में आया था और 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था। ये मुगल वंश का संस्थापक था। इसके बाद शासक बना हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था और इसने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद शासक बना अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। फिर जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था और जहांगीर का नाम था सलीम, लेकिन जहांगीर इसकी उपाधि थी। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। फिर अगला शासक बना शाहजहां जो कि जहांगीर का उत्तराधिकारी था। फिर शाहजहां का पुत्र शासक बना औरंगजेब। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र केसरी को किसने प्रकाशित किया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और जो वेन-त्सांग था ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, एक विद्वान था, यात्री था, अनुवादक था और ये 7वीं शताब्दी में भारत की इसने यात्रा की थी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत में और भी बहुत सारे विदेशी यात्री थे जो कि भारत में आए थे, उनको भी जान लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम मैंने लिखा है वो है डाइमेकस। ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ये बिंदुसार
सार के शासनकाल में आया था। इसके बाद मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर फाहियान, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इब्न बतूता, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसी में और भी पॉइंट्स हैं। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष, क्योंकि इसी के नीचे ये बुद्ध बने थे, इसलिए इसको बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको गौतम बुद्ध और तथागत के रूप में जाना जाने लगा। तथागत का मतलब होता है जो कि सर्वज्ञानी हो गया है, जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसके बाद इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया जो कि सारनाथ में दिया और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है धर्म के पहिए का चलना। धर्म के पहिए का चलना। जब गौतम बुद्ध थे उस समय ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। इसका मतलब है कि जो धर्म का पहिया था वो रुक सा गया था और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने धर्म के पहिए को फिर से चला दिया, इसीलिए इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल के निकट है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण का मतलब है महाप्रस्थान, तो इस घटना को महाप्रस्थान के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो स्वर्ण युग है वह किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को ही भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गुप्त काल में ही बहुत सारे विद्वान हुए थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में यानी कि खगोल विज्ञान में, फिर विज्ञान में, रिलीजन धर्म में और फिलॉसफी दर्शन में बहुत बड़ी खोजें की थी। इसलिए गुप्त काल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर। तो जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसे मूल रूप से राजस्थान नहर कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में बहती है। ये इसकी जो टोटल लंबाई है 650 किलोमीटर है। यह पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियों के संगम के पास हरिके में हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में समाप्त होती है। तो इस नहर का जो निर्माण किया गया है
वो रेगिस्तान का जो थार वाला हिस्सा है, जो थार रेगिस्तान है, राजस्थान में जो थार रेगिस्तान है, वहाँ पे सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया है।